पार्टी का संगठन आज पूरी तौर पर भंग करने का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया है और आज हरियाणा के आम जनमानस से आप पूछोगे तो कहीं ना कहीं पुत्र मोह और गुलाबी गैंग की महत्वाकांक्षा ने प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा का एक प्रमुख राजनीतिक दल जननायक जनता पार्टी, जो भले ही 2024 के चुनाव में वक्त की ठोकरों के साथ हरियाणा के प्रमुख राजनीतिक दल से यानी कि क्योंकि 2019 से 2024 तक जननायक जनता पार्टी 2024 के मार्च तक हरियाणा की प्रमुख पार्टी यूं थी कि क्योंकि वो सत्ता के अंदर भागीदार दल था। हरियाणा का किंग मेकर था जननायक जनता पार्टी, जो 2024 के चुनाव में इस स्थिति में पहुंच गई कि एक आधा सीट छोड़ करके सभी स्थानों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। कल उनका स्थापना दिवस था और जींद के अंदर इस स्थापना दिवस को लेकर के या जन्मदिन दिवस कह सकते हैं उसको, 7 साल की हो गई जननायक जनता पार्टी। तो इस मौके पर जींद के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और सम्मेलन के अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पहुंचे। उस कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर दुष्यंत चौटाला भी थे, दिग्विजय चौटाला भी थे, प्रदेश अध्यक्ष ब्रज शर्मा भी थे और तमाम नेता थे। राष्ट्रीय और प्रादेशिक कार्यकारिणी जो उनकी है जननायक जनता पार्टी की, उसका संयुक्त अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन के अंदर अगर कहें उसका लब्बो-लुआब तो था, जो मूल था वो मूल उसका ये था कि जननायक जनता पार्टी ने कहा कि हम उठेंगे और लड़ेंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने और दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जननायक जनता पार्टी अपना दोबारा से जो उसका ढांचा है संगठनात्मक, उसको फिर से विस्तार देगी, उसको बड़ा रूप देगी और जनता के बीच जाएगी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने इस बैठक के अंदर, जो कल उनका स्थापना दिवस था, जन्म जयंती थी जननायक जनता पार्टी की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जेजेपी की सारी इकाइयां भंग कर दी जाती हैं। ये हमेशा हुआ करता है दोस्तों, जब भी कभी चुनाव हुआ करते हैं और चुनाव के बाद परिणाम चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, संगठनात्मक ढांचों में बदलाव हुआ करता है। और जब नेगेटिव हुआ करता है तो उस समय तो अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए नेता खास तौर पर कुछ नया करता हुआ और करते हुए दिखना चाहते हैं। तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने दिखा दिया कार्यकर्ताओं को कि हम भी कुछ नया करेंगे। फरवरी के अंदर अपना सदस्यता अभियान चलाएंगे, नए कार्यकर्ता जोड़ेंगे, नए वर्कर जोड़ेंगे, उनको साथ लेकर के चलेंगे और एक बार फिर आगे बढ़ेंगे। पार्टी का संगठन आज पूरी तौर पर भंग करने का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया है। इस दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि जनवरी के महीने में संगठन का पूर्ण निर्माण और फरवरी के महीने के अंदर पूरे प्रदेश भर के प्रत्येक गांव में, शहर के प्रत्येक वार्ड के अंदर पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव को एक एक कार्यकर्ता लेकर जाए और जो साथी बहके चुनाव के दौरान उन साथियों को भी वापस लाने का निर्णय लिया गया है। मेरा मानना है कि 7 साल पहले जिस जोश के साथ साथियों ने संगठन की शुरुआत करी, आगामी महीनों के अंदर मेहनत कर उससे ज्यादा जोश पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं का हम मिलकर लाने का काम करेंगे और एनर्जी के साथ मैदान में उतरकर पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन सवाल तो कार्यकर्ताओं के मन में भी जरूर रहे होंगे। जननायक जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से, जो पुराने कार्यकर्ता रहे, जो उस पार्टी को छोड़ चुके थे, उनसे हमारी भी कई बार बात होती रही है। जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि पार्टी संगठन तो आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उससे पहले जननायक जनता पार्टी के नेताओं को आत्ममंथन करना होगा। कार्यकर्ताओं का सवाल ये जरूर रहेगा कि ये दुष्यंत चौटाला क्योंकि कल कह रहे थे, दुष्यंत चौटाला जो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी की स्थिति के लिए गुलाबी गैंग जिम्मेदार है। केंद्र चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और दूसरी ओर पर एंटी इनकम्पेंसी पोलराइजेशन की ओर गई और उस पोलराइजेशन का लाभ गुलाबी गैंग ने उठाया
और आज हरियाणा के आम जनमानस से आप पूछोगे तो कहीं ना कहीं पुत्र मोह और गुलाबी गैंग की महत्वाकांक्षा ने प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया और उसके ऊपर बहुत से लोग भ्रमित भी हुए। इसलिए मैंने कहा जो भ्रमित लोग हैं उनको वापस लाने का काम सभी कार्यकर्ता साथी करें। और गुलाबी गैंग का मतलब हुआ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा और बाकी उनकी टीम। गुलाबी गैंग तब से कहा जाने लगा जब कांग्रेस के अंदर इंटरनल लड़ाई शुरू हुई थी और बाद में चलते चलते बाहर तक पहुंच गई। मैं आपको ध्यान दिला दूं, जो राजनीतिक घटनाक्रमों में रुचि रखते हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जब अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो अशोक तंवर ने एक टोपी चलाई थी और उसके बदले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट गुलाबी पगड़ी पहन करके चला करता था। इसलिए कांग्रेस के उस गुट को, हुड्डा साहब के गुट को, हुड्डा साहब का जो कांग्रेस के अंदर जो पक्ष था उसको गुलाबी गैंग तक कहा जाने लगा। और ये तंज वाला बयान हुआ करता। और ये तंज वाले बयान में दुष्यंत चौटाला कह रहे थे कि गुलाबी गैंग की वजह से उनके वोट कटे। हालांकि सवाल तो कार्यकर्ताओं के भी जरूर दुष्यंत चौटाला साहब से रहे होंगे। दुष्यंत चौटाला से कार्यकर्ता पूछ भी जरूर रहे होंगे, चाहे वो दबी जवान से ही पूछ रहे हों। जरूर उनका सवाल होगा कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्योंकि विपक्षी दल तो हमेशा किसी न किसी तरीके से आपकी वोट को या आपके कार्यकर्ताओं को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन दुष्यंत चौटाला के कार्यकर्ताओं का उनसे भी एक सवाल जरूर होगा कि आप संगठन को बड़ा करें, संगठन के अंदर नवीनीकरण करें, नए कार्यकर्ता शामिल करें, लेकिन साथ साथ कार्यकर्ताओं का ध्यान रखें। शायद ही कार्यकर्ता ये कहना चाहते होंगे और कार्यकर्ताओं की जुबान हम कह रहे हैं। जननायक जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी हरियाणा के अंदर कही जा सकती है, अगर शोध के विद्यार्थी हो तो उस पर शोध भी कर सकते हैं, जिनको पीएचडी करनी हो वो कर सकते हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने भी चौधरी देवीलाल पर पीएचडी की थी। शोध कर सकते हैं कि आखिर कैसे एक पार्टी जो मात्र अगर पूरे देश की राजनीतिक दलों में गिना जाए तो कुछ गिने चुने दल हुआ करते हैं जो बहुत जल्दी तरक्की करते हैं। जननायक जनता पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर के बनी एक राजनीतिक पार्टी रही और अपने गठन के मात्र एक साल के, लगभग 1.25 साल के अरसे में वो हरियाणा की सत्ता की चाबी बन गई। उनका चुनाव निशान चाबी था, चाबी है आज भी। जननायक जनता पार्टी अपने गठन के बाद जिस पार्टी से अलग हुई, यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल से अलग हुई, तो चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव था, चाहे 2019 का विधानसभा चुनाव था, जननायक जनता पार्टी का इंडियन नेशनल लोकदल से कई गुना बेहतरीन प्रदर्शन रहा। 2019 के विधानसभा चुनाव में जहां इंडियन नेशनल लोकदल मात्र एक विधानसभा सीट पर सिमट गई, तो जननायक जनता पार्टी 10 विधायकों के साथ हरियाणा की सत्ता की चाबी बन गई, किंग मेकर हो गई। उप मुख्यमंत्री बने दुष्यंत चौटाला, और जब दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने और वो लगभग 4.25 साल का भारतीय जनता पार्टी के साथ का सफर, जिसे लेकर कभी किसान आरोप लगाते थे, कभी उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता आरोप लगाया करते थे, और लेकिन एकदम से सफर यूं बदला कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी को, जननायक जनता पार्टी को अपने सहयोग से, अपने साथ से बेदखल कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। 11 मार्च 2024 का वो दिन था जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इस्तीफा हुआ और इसके साथ ही अपने आप खुद ब खुद गठबंधन वो टूट गया। और गठबंधन टूटने के बाद वो स्थिति जो हुई और आज तक की जो स्थिति है उस पर चर्चा पार्टी के कार्यकर्ता भी करते हैं, सियासतदान भी करते हैं, सियासी घटनाओं में रुचि रखने वाले लोग भी करते हैं। इस समय जननायक जनता पार्टी हरियाणा का, जैसे मैंने कहा कि 2019 के चुनाव में उसकी जो स्थिति थी वो एक शोध का विषय है, और आज की जो स्थिति है जननायक जनता पार्टी की, कि खुद दुष्यंत चौटाला जो पार्टी के सुप्रीमो थे, जो उप मुख्यमंत्री थे, वो अपनी विधानसभा सीट उचाना में 5वें स्थान पर पहुंच गए। 50,000 वोटों से जीतने वाला नेता अपने विधानसभा क्षेत्र में जीत के भी 10वें हिस्से के वोट तक, यानी कि मात्र 5,000 वोट तक सीमित हो गया। ये कई सवाल है, लेकिन बेहतर बात यह कि दुष्यंत चौटाला कल अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि हम उठेंगे, लड़ेंगे। ये एक फिल्म का गीत भी है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो दुष्यंत चौटाला अपने कार्यकर्ताओं के अंदर ये उनका उत्साह वर्धन कर रहे थे, उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे, और इसके साथ साथ वो दोष दे रहे थे सारे का सारा कि उनकी जो वोट ट्रांसफ़र हुई कांग्रेस की तरफ,
कह रहे थे कि ये पूरे प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ मैंडेट होना चाहिए था, लेकिन गुलाबी गैंग की वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, बीजेपी की सरकार बनी। ये उनकी बात का लबोलवाब था। और दूसरी बात वो कह रहे थे कि जननायक जनता पार्टी का जो वोटर था वो कांग्रेस की तरफ चला गया, वो भी गुलाबी गैंग की वजह से चला गया। अब बड़ी बात यह है कि क्या गुलाबी गैंग की वजह से ही जननायक जनता पार्टी का वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ था, और या फिर उनकी अपनी कार्य प्रणाली के चलते, दुष्यंत चौटाला की और पार्टी सुप्रीमो की कार्य प्रणाली के चलते उनका वोट बैंक खिसका? आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी हरियाणा की राजनीति के अंदर अपना कोई अलग मुकाम बना पाएगी? और दुष्यंत चौटाला जैसे कह रहे हैं कि हम 36 साल के युवा हैं, क्या युवाओं को अपने साथ दोबारा जोड़ने में एक बार दुष्यंत चौटाला कामयाब होंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।